दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि आपकी पीटीटी 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप बीएड का 2 साल या फिर 4 साल का कोर्स है वो करना चाहते हैं, आप इस पीटीटी 2025 के लिए एंट्रेंस है वो देना चाहते हैं, तो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे और कितने की आपकी फीस है वो रहने वाली है, पीटीटी 2025 के लिए फॉर्म फीस है वो कितनी रहेगी, सारी कुछ आपको डिटेल्स में आपको जानकारी है इस वीडियो में आपको देखने को जानने को आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो में बिना किसी स्किप किए कंटिन्यू है वो आप बने रहिए। तो अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको अपना पीटीटी 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो आपको पीटीटी 2025 की इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आपको आना होगा और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वो प्रोवाइड है वो करा दिया जाएगा। तो आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं, या फिर आप सीधे गूगल पर भी पीटीटी 2025 लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में भी सबसे ऊपर ही आपको इसी पोर्टल का, इसी वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको पीटीटी 2025 करके देखने को मिलेगा। और ये जो पीटीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है अब की बार भी वीएमयू यानी कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा ही कंडक्ट है वो करवाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगो है वो देख सकते हैं। और यदि आप बीएड का 2 साल या फिर 4 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन है इसी वेबसाइट पर, इसी पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट है वो कर लिए हैं या फिर आप लास्ट ईयर में हैं तो यहाँ पर आप बीएड 2 ईयर कोर्सेज के लिए सिलेक्शन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यदि आप 12th पास है वो कर लिए हैं या फिर आप 12th क्लास में अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आए हैं तो भी यहाँ पर आप बीएड 4 ईयर कोर्स का सिलेक्शन करके आप बीएड 4 ईयर के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 7 अप्रैल 2025 है वो रखी गई है। तो 7 अप्रैल तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे पीटीटी 2025 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके बाद में आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी यहाँ पर इसमें प्रस्तावित है वो कर दी गई है। 15 जून 2025 है डेट रखी गई है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में पीटीटी 2025 के लिए बीएड 2 ईयर कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। और यदि आप बीएड 4 ईयर कोर्सेज के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर यदि आप 4 ईयर कोर्सेज के लिए बीएड के लिए एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इनमें से यहाँ पर बीएड 2 ईयर कोर्सेज का यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन है वो हो जाएगा। यदि आपने पीटीटी 2025 के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो रीड आउट नहीं किया है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन पहले आप डाउनलोड है वो कर लेंगे कंप्लीटली, और आप अच्छे से रीड करने के बाद में, अच्छे से पढ़ने के बाद में ही आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कॉलम में फिल एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में आपको लिंक मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले तो कैंडिडेट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है, जो कि आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। इंग्लिश में ही आप है वो दर्ज है वो करेंगे। सेम तरीके से अपने पिता का नाम है, माताजी का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ है, डीओवी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ईयर का चुनाव करना होगा, मंथ का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से आप डेट का चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। जो भी आपके मोबाइल फोन में लॉगिन है, एक्टिव है, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स की जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन का चेंज करना होगा। अभी फिलहाल इसमें देख सकते हैं कि ऑनलाइन आईसीआई बैंक ही यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है कि और भी इसमें पेमेंट गेटवे है वो ऐड कर दिए जाए। अभी फिलहाल इसमें एक ही है तो यही मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। आगे यहाँ पर आपको कैंडिडेट की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो आपने पहले फिल है वो की है। तो अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक है वो कर लेंगे। और आगे यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी आपको इसमें अपलोड आपको करना होगा। तो जो फोटो का साइज है वो 100 KB रखा गया है, सिग्नेचर के लिए 50 KB है और थंब इंप्रेशन फाइल के लिए भी यहाँ पर 100 KB ही रखा गया है। फॉर्मेट है सभी के लिए सेम ही रखा गया है, जेपीजी है, GIF है और BMP फॉर्मेट दिया गया है। तो आप जेपीजी फाइल में अपलोड है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन है अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद में अगला जो स्टेप है ओपन होगा और इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में जो फोटो अपलोड किया है, सिग्नेचर अपलोड किया है और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपने अपलोड किया है, तो इन सभी का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रीव्यू है वो अच्छे से चेक है वो कर लेंगे। यदि सब कुछ सही है तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट की डिटेल देखने को मिलेगी, तो यहाँ से आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में जेंडर है वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस का चेंज है वो आपको कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। यदि आप फीमेल है तो यहाँ पर आप फीमेल का चेंज करेंगे। इसके बाद मैरिड है तो हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर आपको इसमें फिल आपको करना होगा। इसके बाद में बोनाफाइड डिटेल्स आपको देना होगा, यानी कि मूल निवास से संबंधित डिटेल्स है, जानकारी है वो यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, तो आप अपना स्टेट का चेंज करेंगे। इसके बाद में आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आगे इसमें यहाँ पर कैंडिडेट की कैटेगरी से संबंधित डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी का चेंज करेंगे कि आप SC, ST, OBC, जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी का चेंज करेंगे। इसके बाद पूछा जाएगा कि आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आप अल्पसंख्यक हैं, तो यहाँ पर आप इसमें यस या नो का चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चेंज कर लेता हूँ। यदि आप इसमें यस का चेंज करते हैं तो आपको टाइप भी आपको चुनना होगा माइनॉरिटी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी टाइप आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यदि नहीं लागू होता है तो आप सिंपली इसमें नो का ही चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एरिया के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप इसमें ST है वो सिलेक्ट करते हैं, ST सिलेक्ट करेंगे तो ही ये ऑप्शन है वो हाईलाइट होगा और इसमें यहाँ पर आपको नन है, टाडा है, एरिया है, वो यहाँ पर आपको इसमें कैटेगरी है वो देखने को मिलेगी। तो मैं इसमें ऐसी कैटेगरी का ही चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है वो हाइड ही रहेगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद में डिवोर्स के लिए पूछा जा रहा है, यदि विवाहित कोई महिला है, डिवोर्स दिया है तो डिवोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विधवा के लिए दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर दे सकते हैं कि डिफेंस पर्सनल वार्ड एम्प्लॉयर है, तो आप इसमें यस या नो का चेंज कर सकते हैं, फील है वो कर सकते हैं। इसके बाद में फिजिकल हैंडीकेप के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज कर लेंगे और यहाँ पर आप जो हैंडीकेप की कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, क्या कुछ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं लागू होता है तो आप सिंपली इसमें नो का ही चेंज कर लेंगे, तो ये जो ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल्स के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस दिया गया है सेम वही एड्रेस है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है। तो आप अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज कर देंगे। यदि आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आ पाता है तो आप सेकेंड लाइन का भी यूज है वो कर सकते हैं। इसके बाद में अपना जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका जिला है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी तहसील का आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको पिन कोड है एरिया के अकॉर्डिंग 6 डिजिट के यहाँ पर आप इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद पोस्ट ऑफिस जहाँ लगती है, पोस्ट ऑफिस का नाम है वो यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। तो परमानेंट एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस के लिए भी आपसे कहा जा रहा है, आपसे मांगा जा रहा है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस ही फिल है वो कर देंगे। इसके बाद में आपको अपना जो स्टेट है आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, एरिया के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का जो पिन कोड है, पोस्ट ऑफिस है, ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यदि नहीं लागू होता है तो आप इसे खाली ही रखेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी फैक्ट्री है, सब्जेक्ट डिटेल्स है वो आपको इसमें सिलेक्ट आपको करना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन है कौन सी फैक्ट्री से आपने कंप्लीट है वो किया है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमर्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग है या फिर टेक्नोलॉजी है, फिर आर्ट्स से आपने किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ पर आर्ट्स का ही चेंज है वो कर लेता हूँ, सिलेक्शन कर लेता हूँ। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आप आर्ट्स सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको टीचिंग सब्जेक्ट और यहाँ पर ग्रेजुएशन है वो सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। टीचिंग सब्जेक्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कि सोशल जो स्टडीज़ है इसमें यहाँ पर आपको कितनी क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। यदि आप इन सब्जेक्ट से आते हैं तो आप सोशल स्टडीज़ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको ये सभी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लास का चेंज करेंगे। मैं इसमें यहाँ पर क्लास में BA का ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट का चेंज करना होगा जो आपने पढ़ा है। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से 3 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट है वो कर ली है। और यदि आपने PG कंप्लीट किया हुआ है, MA MSc MCOM कंप्लीट किया हुआ है, तो उस हिसाब से जिस सब्जेक्ट से आपने PG कंप्लीट किया है तो उसी सब्जेक्ट का चेंज है वो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपने नहीं किया हुआ है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसे आपको सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको टीचिंग सब्जेक्ट के लिए पूछा जा रहा है, तो आप एक सब्जेक्ट है वो कौन सी क्या रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
तो मैंने यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर ली है। आप और भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें 2 ही सिलेक्ट है वो रहने देता हूँ। इसमें यहाँ पर सोशल स्टडीज़ में सभी कुछ सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाती है। यदि ये सभी सब्जेक्ट है तो आपको सोशल स्टडीज़ का ही आपको चेन आपको करना है। इसके बाद में एक मेन सब्जेक्ट का आपको चेन आपको कर लेना है। इसके बाद में यदि आप और कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 तो आपको सिलेक्ट करना ही करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेरेंट्स की जो इनकम डिटेल्स आपको इसमें सिलेक्ट करना है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। तो आपकी जो फैमिली की आय कितनी क्या रहती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी का चेंज करता हूँ। इसके बाद में आपको एग्जाम पेपर जो सेंटर की डिटेल्स आपको इसमें देना है। तो सबसे पहले तो आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपनी जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, कौन सी लैंग्वेज से आप देना चाहते हैं। इसमें आपको हिंदी है और इंग्लिश आपको 2 देखने को मिलती है। तो मैं इसमें यहाँ पर हिंदी का ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद में आपको प्रेफरेंस है एग्जाम सेंटर के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से सेंटर पर आप एग्जाम है, एंट्रेंस है वो देना चाहते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके नज़दीकी सेंटर है, नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट है, वही यहाँ पर आप चेंज करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की डिटेल्स है वो आप इसमें देंगे। तो सबसे पहले आपसे इसमें सेकेंडरी की डिटेल्स मांगी जा रही है, इनके 10th क्लास की डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो बोर्ड का जो नाम है वो सिलेक्शन कर लेंगे, जिस बोर्ड से भी आपने पास है वो किया है। इसके बाद में पासिंग ईयर का आपको यहाँ से चेंज करना होगा, जिस ईयर में आप अपने 10th क्लास से वो पास है वो किए हैं। इसके बाद में आपको अपने जो मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है और आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। सेम तरीके से आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी इनकी 12th क्लास की डिटेल्स आपको इसमें देना होगा। तो इसमें भी आप बोर्ड का जो नाम है वो चेंज करेंगे, पासिंग ईयर का आपको चेंज करना होगा। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है, परसेंटेज वगैरह है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी आपको इसमें देना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो सिलेक्ट है वो करना होगा कि आप पास है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप पास आउट सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन अभी फाइनली में है, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अपेयरिंग वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपेयरिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ तक आप अपनी डिटेल देंगे, बाकी कुछ डिटेल्स आपको इसमें खाली ही रखना है। आपको यहाँ पर डिटेल्स आगे मांगी भी नहीं जाएगी। तो आप अपेयरिंग वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करके भी आप इस पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर पासवर्ड ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी सब कुछ जो डिटेल्स आपसे इसमें मांगी जाती है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर कोर्स का नाम है, जैसे कि BA, BSc, BCom जो भी आपने किया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में पासिंग ईयर है, मैक्सिमम मार्क्स है और आपके जो प्राप्तांक है, परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर आप इसमें फिल है वो कर देंगे। आगे इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपने PG कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आप इसमें अपेयरिंग या फिर पास है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि कर रहे हैं तो अपेयरिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यदि पास आउट है तो यहाँ पर आप पास है वो चेंज करेंगे। यदि आपने नहीं किया है, BA के बाद में ही आप अपना जो PTT एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं BEd के लिए, तो आपको इसमें नोट एप्लीकेबल का ही चेंज आपको करना है। तो मैं इसमें यहाँ पर नोट एप्लीकेबल का ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इसी बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। लेकिन इससे पहले आपने जो फॉर्म में डिटेल डाली है वो एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको इसी बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिलेगा। इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो कितनी क्या लग रही है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, इसको आपको पे आपको करना है। तो फीस को पे करने के लिए यहाँ पर आप चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने से पहले आपको इस चालान नंबर को नोट आपको कर लेना है। यदि आप चालान नंबर को नोट कर लेंगे तो इस चालान नंबर के माध्यम से अपना पेमेंट का स्टेटस भी आप चेक कर पाएंगे, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। इसके बाद में ही आपको इस पे नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ICICI इजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI का इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह से भी आप पेमेंट वो कर सकते हैं। तो यदि आपके पास जो भी उपलब्ध है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी ऑप्शन का सिलेक्शन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो आपको ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिल जाएंगे, फिल आपको मिल जाएंगे। इसके बाद पेयर का नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें डालना होगा। इसके बाद में पूछा जाएगा कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए, वो रुपए डेबिट कार्ड है या फिर मास्टर वीजा इस तरह का डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आप अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड ही यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन है वो हो जाएगा। इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड संबंधित डिटेल्स है, जानकारी है वो आपको इसमें फिल आपको करना है। जैसे कि कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड के नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है, CVV नंबर है,
तो ये सब कुछ डिटेल आपको डालना है। इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने पीटीटी 2025 का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन फॉर्म का देखने को मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकला कर अपने पास ही सुरक्षित आप रख लेंगे। तो इस तरह से आप पीटीटी 2025 के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं बीएड 2 ईयर कोर्सेज के लिए। और यदि आप बीएड 4 ईयर कोर्सेज के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।